नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे एक कंपनी के शेयर पर जिसका नाम है पीरामल फार्मा। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने 100% बाई रेटिंग दिया है इस कंपनी के शेयर को। तो हम लोग देखेंगे कि क्या फाइनेंशियल्स कहते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखोगे, इसके मार्केट कैप जो है 22,000 करोड़ के है। कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं है। तब फिर आप सोचोगे कि क्यों बाई रेटिंग है, प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, न इनका ईपीएस अच्छा है, कुछ भी ठीक नहीं है। आप देखोगे तो फिर भी इनकी बाई रेटिंग है। इस कंपनी का शेयर आप आश्चर्य करोगे कि 240 तक गया था, जो डाउन करके 165 के आसपास पर अभी 160-65 के आसपास पे अभी आ रहा है। तो बाई रेटिंग किस हिसाब से? तो बाई रेटिंग जो दिया जाता है उन लोग फ्यूचर पोटेंशियल को देखकर देते हैं। तो इसमें म्यूचुअल फंड के जो स्टेक हैं वो 30% है, 14% है, और एफआईआई के 30% है। और तो फिर उनके स्टेक इतने क्यों हैं? उन्होंने तो जरूर सोचा होगा कि भाई कंपनी ग्रो करेगी आने वाले दिनों में, अभी भी उनके पास ये स्टेक हैं। तो कंपनी के जब आप मैनेजमेंट के जो विजन को देखोगे तो उनका अभी 9,000 करोड़ का जो उनका रेवेन्यू है उसको 2030 तक डबल करना चाहते हैं। लगभग 18,000 करोड़ के आसपास उनका टारगेट है लगभग। तो अगर आप सोच रहे हो कि हाल फिलहाल में कंपनी बहुत ज्यादा ग्रो कर जाएगी, तो ऐसा नहीं है। इसके शेयर मार्केट प्राइस जो बढ़ रहे हैं वो इसीलिए क्योंकि उनकी बाई रेटिंग मिली हुई है। तो लेकिन हालांकि बढ़ा फिर डाउन भी किया। तो अगर आपका विजन है कि लंबा टाइम तक रखना है तो श्योर है कंपनी ग्रो करेगी, क्योंकि फार्मास्यूटिकल कंपनी है। तो और इनके जो विजन देखोगे तो विजन अच्छे हैं। और इनका जो चूंकि अमेरिका में भी इनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और बाकी बहुत सारे देशों में है, कुछ देशों में है। और कंपनी के जो डेट है, कुछ डेट इन्होंने रिपे भी किए हैं कंपनी ने। तो अगर आप लंबा टर्म के लिए देखना चाहते हो, 10 साल 15 साल, कम से कम 5 साल से ऊपर का देखना चाहते हो, तो फिर आप इस कंपनी के बारे में सोचो। ये अच्छा रिटर्न देगी। जैसे और बाकी फार्मास्यूटिकल कंपनी थी तो भाई धीरे धीरे ही ग्रो की थी, तो ये भी इनके भी चांसेस संभावनाएं हैं इनका अगर देखोगे तो। और शायद उस कारण से ही इनको बाई रेटिंग मिला हुआ है। तो अगर आप टेम्पररी सोच रहे हो कि कुछ दिन डालकर कुछ कमा ले, तो हाँ 10-15% तक सर्ज करेगा अगर आने वाला टाइम में। इसका उसी कारण से क्योंकि रेटिंग मिला हुआ है तो बढ़ सकता है इसका मार्केट प्राइस। क्योंकि हम लोग सब तो देखते हैं कि बाई रेटिंग है एक्सपर्ट्स के, तो भाई खरीद लेते हैं। लेकिन आप खरीदने के पहले देख लो कि गारंटी नहीं है कि ये बढ़ेंगे ही। बढ़ रहे हैं तो वही एनालिसिस पे एक्सपर्ट्स के कि भाई इनको बाई रेटिंग मिला हुआ है तो खरीद लेते हैं, जरूर कोई ना कोई तो बात होगी। लेकिन आप देखोगे तो मेन रीजन यही है कि इनमें थोड़ा सा पैसेंस रखना होगा। 10-15% तो कोई भी मार्केट, चूंकि क्या है 10% मतलब 10-15-20 रुपए शेयर के बढ़ जाते हैं तो 10-15% का गेन हो जाता है। तो वो तो है, उसमें कहा नहीं सकता है शेयर मार्केट में कि नहीं बढ़ेगा या बढ़ेगा। अब सोचो ना कि इनका जो है कोई भी प्रॉफिट तो है नहीं, फिर भी 240 तक शेयर गया था, आज डाउन करके फिर 165 तक आ गया। तो वो तो भाई मार्केट में आपको ये पता नहीं चलता है। लॉस मेकिंग कंपनी, इवन की मैंने देखा है कि 20% रिटर्न, एनुअल रिटर्न वाले भी जो है उनके ग्रो नहीं कर रहे हैं, 12-14% वाले का कर रहे हैं। तो ये तो पूरा एक, हमको लगता है कि एक हाइप क्रिएट करके भी किया जाता है कुछ केसेस में, और उस तरह से होते हैं। तो मेरा यही कहना है कि इसमें थोड़ा अगर आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हो तो श्योर इसमें आप गेन करोगे। बाकी लेकिन अपना विवेक पर करना भाई, मेरा डिस्क्लेमर है कि अपने विवेक पर करिएगा इन्वेस्टमेंट। मैं तो सिर्फ चूंकि इसका बाई रेटिंग 100% है, कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा दिया हुआ है कि एकदम श्योर खरीदो, तो उस पर मैंने सोचा थोड़ा सा चर्चा कर लिया जाए। क्योंकि मैं भी देखता हूं, मैं भी इन्वेस्ट करने के लिए सोचता हूं कि मैं इसमें करूं या नहीं करूं। तो इसीलिए मैंने सोचा इस पर चर्चा कर लिया जाए। धन्यवाद दोस्तों। फिर अगले वीडियो में कोई अगले शेयर के बारे में चर्चा करेंगे।